गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमसीएस एकेडमी के अंतर्गत सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि ना संघर्ष ना तकनीक क्या मजा, फिर जीने में तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है मित्रों, साथ ही साथ में एमसीएस का एक सपना है, यूपी टॉपर हो अपना। कल हमने आपको कक्षा 12 की फिजिक्स के बारे में पार्ट 1 करा दिया था और आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स के बारे में आपको वहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो कल हमने आपको बताए थे आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। अब इनकी भी थ्योरियों के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालें आप लोग धन आवेश और लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, लिखें किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। क्या होगा, मूल टॉपिक पकड़िए, इसमें मूल पॉइंट पकड़िए। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मूल चीज़ क्या है, आप लोग एक चीज़ ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी, बस इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। जो आपने थ्योरी लिखी है उसी के नीचे अंडरलाइन कर लें और लिख लें इसमें मूल पॉइंट, और इसे बाकायदा ब्लैक पेन से हेडलाइन कर दें ताकि आपको याद रहे। तो ठीक है मित्रों, धनावेश हमने क्या लिखा, धनावेश के बारे में क्या पढ़ा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। देखें, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, एग्जाम्पल में है, लिख लें, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब हेडिंग डालें आप लोग ऋण आवेश। अब देखना है हमने क्या लिखाया था कि अगर कोई भी अंतर लिखना है तो एक पॉजिटिव लिख दो और एक नेगेटिव लिख दो। आप अंतर लिख लेंगे आसानी से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति। ठीक है, तो लिखें किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। आज सैटरडे है और आज तारीख जो है सबको याद होनी चाहिए, 22 अगस्त 2020। ठीक है, और आज लॉकडाउन भी है, जिसका भरपूर उपयोग करें। तो ऋण आवेश क्या है, अब धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों को, इनके चिन्ह क्या होते हैं। तो धनावेश का चिन्ह होता है प्लस, धनावेश का चिन्ह जो है वो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। और ऋणावेश का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भैया, माइनस। आप हमारे साथ फिर जुड़े भर रहे हैं, 10 या 15 मिनट का पर डे वीडियो देखते रहें। मैं वादा करता हूँ मैं आपको यूपी टॉप भी बना सकता हूँ। ठीक है, सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत आज हमने आपको पढ़ा दिया है धनावेश और ऋणावेश। ठीक है,
अब हेडिंग डालें, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। विद्युत आवेशों के, नोट्स बनाते चलें सभी लोग, लिखते चलें, मूलभूत गुण। ठीक है, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। हेडिंग अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE। ठीक है मित्रों, क्या लिखा आपने? विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो लिखें, विद्युत आवेशों के निम्नलिखित मूलभूत गुण हैं। नंबर 1, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इनके बारे में हम आपको कल बता चुके थे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या हैं। ठीक है, दूसरा नंबर नोट कर लो, आवेश का संरक्षण। फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट 2, आवेश का संरक्षण। और पर डे आपको क्लास 8 बजे तक फिजिक्स की मिल जाएगी, 8:30 बजे तक केमिस्ट्री और 9 बजे तक आपको बायोलॉजी की। साथ ही साथ में हम आपको बता दें, अगले कुछ ही दिनों से हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासें आपको मिलने लगेंगी, जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे वो भी आपको नोट कराए जाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर लिखें आप, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता, योज्यता। और चौथा नंबर है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका आवेश का क्वांटीकरण है, इसको टिक कर लें। ये पिछली साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आवेश का संरक्षण क्या है, इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ये भी पिछले कुछ वर्षों में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। और आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है, तो इनके बारे में कल हम आपको बता चुके थे। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में एक बार पुनः हम रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाएं। ठीक है, इनके बारे में भी लिखाएंगे। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बारे में कल हमने आपको लिखाया था। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण बल क्या है? जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उन्हें आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण क्या है? जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित न करे उन्हें हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आवेश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब किसी को अपने जैसे कोई मेहमान आता है और आप उसके रोकने का इंतजाम करते, वो संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षण। तो इसी प्रकार से आवेश का संरक्षण होता है, विद्युत आवेशों की योज्यता होता है और आवेश का क्वांटीकरण। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। लिखें, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। लिखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजाती मतलब एक जात के, सजाती मतलब एक जात के। लिखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश, जबकि विजातीय मतलब एक धन और एक ऋण, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे याद करें, सजातीय आवेश क्या करते हैं? सजाती मतलब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुए तो ये क्या काम करेंगे? ये ना तो इसे अपनी ओर खींचेगा ना ही इसे अपनी। तो ये लिखेंगे आप लोग प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे आपके गांव में, नगरों में क्या होता है
कि जहाँ बराबरी का हिसाब किताब होता है वहाँ पलटी नहीं खाती है ना। अगर आपके बराबर कोई समकक्ष खड़ा हो गया तो वो या तो आपसे नहीं बोलेगा या आप उससे नहीं बोलेंगे। और विजातीय में क्या है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, यानी एक जोरदार और दूसरा कमज़ोर। इस बात को याद रखना, एक जोरदार और दूसरा कमज़ोर, इस बात को याद रखना। कमज़ोर होगा वो बेचारा दब के रहेगा, और जोरदार जैसे कि आप मन होता उसे दबा लेते हो, हैं, गलत नहीं करें। तो जैसे कि आप किसी को भी दबा लो, तो आप जोरदार हैं वो कमज़ोर है, यानी आप पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं। यहाँ पर एक दूसरे का क्या होगा, वो हमेशा दब के रहेगा, आपकी बात को मानेगा, अर्थात झगड़े का कोई गुंजाइश नहीं होगा। ठीक है, झगड़े होने का कोई चांस ही नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है मित्रों, तो ये तो रहा था आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बारे में। अब हेडिंग डालें आवेश का संरक्षण, यानी इसका रख रखाव। ठीक है, लिखो आवेश का संरक्षण डाल लिया होगा हेडिंग। नंबर 1 हम करा चुके, दूसरा नंबर है आवेश का संरक्षण। लिखो, आप लोग पर डे हमारा वीडियो देखते चलें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को इसलिए कर लें ताकि आपको प्रतिदिन लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। इंटर वाले खासकर ध्यान दें, हमारी बात को अच्छे से सुनें, क्योंकि उनका मार्च और अप्रैल में बोर्ड एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, वो इस चक्कर में ना रहें कि इस साल पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई हो रही है बट आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, शांति निकेतन इंटर कॉलेज की टीम लगातार प्रयासरत है आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए, बट आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करें। ठीक है, और ये शायद मोहम्मदाबाद ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहला सूत्रों के मुताबिक हमें कुछ आभास हुआ है, कुछ जानकारी मिली है कि शांति निकेतन इंटर कॉलेज शायद जिले का पहला ऐसा विद्यालय होगा, इंटर कॉलेज होगा, जो ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा आप सबको प्रोवाइड करा रहा है। लगभग में 85 डिग्री का 85 इंटर कॉलेज है। ठीक है, याद रखना है। हेडिंग डालें आप लोग आवेश का संरक्षण, लिखें विद्युत आवेश, लिखें आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को, अब इसकी मूल परिभाषा लिखें, बोलना नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लिखते वक्त हमें कुछ बात छोड़नी पड़ती, कुछ जगह छोड़नी पड़ती। हमने आपको बताया था अगर आपको यूपी बोर्ड टॉपर्स बनना है, तो मेरा भी एक सपना है कि एमसीएस का एक ही सपना यूपी बोर्ड टॉपर हो अपना। ठीक है, इसी के अंतर्गत सीधी बात नो बकवास के आधार पर हम आपको बता रहे हैं फिजिक्स के बारे में। पार्ट नंबर 2 आपके सामने उपलब्ध है, तो लिख लें इन्वर्टेड कॉमा में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लिख लिया होगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ, वीडियो को रोक रोक के लिख लें आपको, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही आवेश संरक्षण है, यही आवेश का संरक्षण करना कहलाता है। ठीक है मित्रों, आज का फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में।